हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नवदिशा। आज हम लोग जीएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 4 को देखेंगे। इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो विगत वर्षों में किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, अधिकांश डिंगल साहित्य की रचना किसके द्वारा की गई थी? चारणों द्वारा की गई थी। डिंगल साहित्य को मरु भाषा, मारवाड़ी, पुरानी राजस्थानी जैसे विभिन्न नामों से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का कार्य हिंदी या अंग्रेजी में होगा, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 120 में। संसद होगा तो 120, राज्य विधानसभा होगा तो अनुच्छेद 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे शब्द जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार बनकर प्रचलित हुए हैं क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे लोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुकरण सिद्धांत को मानने वाले प्रमुख विद्वान हिटनी, पॉल हेडर आदि। किसने इस सिद्धांत का उपहास करते हुए इसे बॉक बॉक सिद्धांत कहा था? मैक्स मूलर ने कहा था। अनुकरण सिद्धांत को धातु सिद्धांत भी कहते हैं। और सबसे पहले प्लेटो ने इसे ईश्वर संकेत किया था, उसके बाद प्रोफेसर हेस, फिर मैक्स मूलर ने। प्लेटो, हेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किस विद्वान ने अपने ग्रंथ काव्य अलंकार में काव्य की परिभाषा देते हुए लिखा है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ के सहित भाव को काव्य कहते हैं। और इसके दो भेद दिए, कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। किसने दिए थे? भामा ने। ये 6वीं शताब्दी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, बरवे, दोहा, सोठा, उल्लाला ये कैसे छंद है? बरवे जिसमें विषम चरण जो होते हैं वो 12 और सम चरण की संख्या 7, दोहा में 13 और 11। सोठा जो है दोहा का उल्टा होता है, इसमें 11 और 13 हो जाएगा। उल्लाला जिसमें विषम 15 और सम 13 कैसे छंद है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, इसका किसका मत है? या इसका नहीं, किसका होगा? किसका मत है? ये प्लेटो का मत है। क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म किसकी रचना है? ये रिचर्ड की रचना है। 1924 में ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में प्रयोजन मूलक के कितने रूप हैं? 7 रूप है। कौन कौन से? बोलचाली हिंदी, व्यापारी हिंदी, कार्यालय हिंदी, शास्त्रीय हिंदी, तकनीकी हिंदी, समाजी हिंदी और साहित्यिक हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शब्द रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है, क्या है? प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे काव्य कुंज और काव्य विधि से संबंधित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया था? ऊँटियों पर टंगे लोग के लिए दिया गया था। 1983 में। ये क्या है? एक कविता संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूषण की सभी रचनाएं किस शैली पर आधारित है? मुक्तक, काव्य शैली पर आधारित है। भूषण जिनका जन्म 1613 में कानपुर में हुआ था, दिवाकापुर में। और ये जो थे छत्रसाल, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के आश्रयदाता थे। उपाधि इसे कवि भूषण दिया गया था। ये वीर रस में लिखते थे और मुक्तक शैली में। इसकी भाषा ब्रज थी। ये रीति काल के कवि थे।
इनकी रचनाओं में सबसे प्रसिद्ध शिवराज भूषण, शिवाबावनी, छत्रसाल दशक, भूषण हजारा, भूषण उल्लास आदि हैं और ये औरंगजेब के समकालीन थे। क्वेश्चन है 1978 में कितनी नावों में कितनी बार शीर्षक काव्य ग्रंथ पर भारतीय ज्ञानपीठ का सर्वोच्च पुरस्कार किस कवि को दिया गया? तो अज्ञे को दिया गया। इनका जन्म 1911 में और मृत्यु 1987 ईस्वी में हुई थी। जन्म जो हुआ था कुशीनगर कसैया यूपी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। और भ्रमर गीत नाम से सूर्य सूर सूरदास। भ्रमर गीत नाम से सूर्य के काव्य का संपादन किसने किया है? रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। कबीर की भाषा सद्दू कड़ी है, ये किसने कहा है? ये भी रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। छायावाद की पहली काव्य रचना मानी जाती है झरना, किसके द्वारा लिखित है? ये जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए 1982 ईस्वी में दिया गया था? यामा के लिए दिया गया था। और 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार भी उसे दिया गया था महादेवी वर्मा जी को। 1988 में पद्म विभूषण, 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ, उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में यह किसका कथन है? मिस्टर मेहता का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुपए को बजाकर देखा जाता है, आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। महिला आंचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास जी का कथन है। राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कब हुआ था? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत दूरदर्शन नाटक के बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य का प्रतिनिधि शामिल है? बंगाल और महाराष्ट्र का। कमेटी में सदस्यों की संख्या जो थी 2 राष्ट्र के थे, बंगाल और महाराष्ट्र के। आधे अधूरे कैसा नाटक है? यथार्थवाद नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक के कुल कितने गीतों का समावेश किया गया है? उसमें 4 गीतों का समावेश किया गया है। गजाधर बाबू किस स्टेशन पे कार्यरत थे? रानीपुर स्टेशन पर कार्यरत थे। गजाधर बाबू जो कि वापसी कहानी उषा प्रेमचंद द्वारा लिखित है से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने सर्वप्रथम कहानी माना है? निर्मल वर्मा द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? परिंदे। कौन माना है इसे प्रथम कहानी? नामवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लल्लू और सविता किस कहानी के पात्र हैं? किस कहानी के? अभिशप्त कहानी के, जो यशपाल जी द्वारा लिखित है। मिसपाल कहानी में एपेसाइटिस का ऑपरेशन किसका हुआ है? रंजीत का हुआ है। मिसपाल कहानी के लेखक कौन है? मोहन राकेश जी हैं। ठाकुर का कुआं कहानी का प्रकाशन कब हुआ है? 1932 में। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी है। महुआ कहानी किस कहानी संग्रह में संकलित है? महुआ मधुआ कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित है
वो आंधी कहानी में संकलित है। आंधी कहानी का संकलन 1931 में हुआ था। नीलम देश की राजकन्या कहानी किस पर आधारित है? नीलम देश की राजकन्या जो कि जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा लिखित है, वो मनोविश्लेषणवाद पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र को किस क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है? आलोचना के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार प्रथम सूफी रचना कौन सी है? हंसावली। हंसावली रसायन द्वारा लिखित है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने ऐतिहासिक ग्रंथ में अंतिम रूप से किस काल की विवेचना की है? छायावाद का। शुक्ल जी ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? चंद्रवरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति की अंतिम अवस्था अपभ्रंश से हिंदी का आविर्भाव माना जाता है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? किसने माना है साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी? रामचंद्र शुक्ल जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं कौन है? श्रीधर पाठक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति किस रचना के आधार पर विद्या की मैथिल कोकिल कहलाए? मतलब आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, किस रचना के आधार पे? तो पदावली के आधार पे। पदावली जो है, इसे निराला जी ने नागिन की मदार लहर कहा था, और इसकी भाषा जो है मैथिली है, और ये एक गीति काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है किनके द्वारा लिखित है? हरिऔध जी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्ल जी ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विभाजित किया है? 6 प्रकरण। पहला प्रकरण में जो है सामान्य परिचय है, दूसरा प्रकरण में निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा का वर्णन है, तीसरे में भी निर्गुण शाखा के प्रेम मार्ग यानी सूफी शाखा का वर्णन है, चौथे में सगुण धारा राम भक्ति शाखा का वर्णन है, पांचवें में भी सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के वर्णन है, और छठा में भक्ति काल की फुटकल रचनाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत के लेखक कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। वास्तव में हिंदी यह गगन के सुर और चांद है। शुक्ल जी के ने यह कथन किसके लिए कहा है? वास्तव में यह हिंदी गगन के सुर और चांद है। सूर्य कहा है तुलसीदास जी को, और चांद का है सूरदास जी को। किसने कहा है? शुक्ल जी ने, रामचंद्र शुक्ल जी ने। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3 भेद, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। ऐसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। अभी हम लोगों ने देखा अर्थ के आधार पे संज्ञा के 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। अर्थ के आधार पे 5 भेद और व्युत्पत्ति के आधार पे 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजिस्ट्रेट जो है शब्द है वो कैसा शब्द है? विदेशक शब्द है। थैंक यू गाइस। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा।